Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start our new video, and in this video we are going to study about the various decay modes. In the previous video we have discussed about the alpha decay and two type of beta decay, that is beta minus and beta plus decay. So further continue our topic, and today we will discuss about the next type of beta decay, which is the electron capture. The third type is the electron capture. ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आगे के जो डिके मोड्स हैं वो। तो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या होगा, पेरेंट न्यूक्लियस क्या करेगा, किसी एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, लेकिन क्या, कौन से इलेक्ट्रॉन को, किसी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, क्या करेगा, किसी एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को पेरेंट न्यूक्लियस कैप्चर करेगा, और उसके साथ एमिशन क्या होगा, कि देखो वो कैप्चर किसको करेगा, इलेक्ट्रॉन को, है ना, कैप्चर किसको करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को। तो उसका जो एंटी पार्टिकल है वो क्या होगा, न्यूट्रिनो। ठीक है, तो उसके साथ क्या होगा, एक एमिशन होगा किसका, न्यूट्रिनो का। अब क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया है, देखो कुछ ऐसी कंडीशन है, ZXA ये पेरेंट न्यूक्लियस है। ठीक है, इसने मैंने क्या कहा, क्या कैप्चर करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा। ठीक है, तो डॉटर न्यूक्लियाई आएगी Y। तो देखो यहाँ Z-1 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, Z-1 होगा। यहाँ A है तो यहाँ भी क्या होगा, A प्लस साथ में इसका पार्टिकल क्या निकलेगा, आपका न्यूट्रिनो, है ना। तो देखो क्या हुआ, जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुआ, तो उसका एटॉमिक नंबर तो क्या हो गया, 1 से डिक्रीज हो गया, लेकिन मास नंबर क्या रहा, सेम रहा। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, हेयर पेरेंट न्यूक्लियस। अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं, पूरी स्टडी अंदर जो है यूनिट में करेंगे। ठीक है, तो क्या है, हेयर पेरेंट न्यूक्लियस, यहां पे आपका क्या होगा, पेरेंट न्यूक्लियस कैप्चर वन ऑफ द किसको, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, वन ऑफ द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा, पेरेंट न्यूक्लियस किसी एक आपके ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा। ठीक है, कैप्चर वन ऑफ द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन विद क्या, एमिशन ऑफ, अब वो एमिट क्या करेगा, विद एमिशन ऑफ न्यूट्रिनो। ठीक है, हो गया। तो क्या होगा, यहां पे आपका मास नंबर ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई हेयर, क्या लिखोगे यहां पे आपका, हेयर मास नंबर किसका, ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, मास नंबर क्या रहेगा, रिमेन्स सेम बट द एटॉमिक नंबर, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाएगा, बट द एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो 25 मैग्नीज आपका 54 है। ठीक है, इसने क्या किया, एक बीटा पार्टिकल को कैप्चर किया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, -1 इज 0। तो ये क्या देगा, एक एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा, 24 किसका होता है, क्रोमियम का, मास नंबर क्या रहेगा, सेम, और एक पार्टिकल क्या निकलेगा, न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये क्या थी आपकी इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, अब द फर्दर थर्ड टाइप ऑफ डिके वी हैव स्टडीड अबाउट द गामा डिके। ठीक है, in introduction part we are discussing the 3 type of modes of decay, alpha decay, beta decay and gamma decay. So the next type is the gamma decay. और gamma decay कब होता है, देखो इसमें कोई भी पार्टिकल का एमिशन नहीं होता। क्यों, क्योंकि गामा डिके में क्या होता है, अब अगर जो एक्साइटेशन एनर्जी है किसकी, जो न्यूक्लियस है हमारे पास, जो अवेलेबल न्यूक्लियस है, अगर उसकी एक्साइटेशन एनर्जी इतनी सफिशियंट नहीं है कि वो फर्दर पार्टिकल्स का एमिशन कर सके। ठीक है, कि वो क्या कर सके, फर्दर आपका पार्टिकल का एमिशन कर सके, इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपनी जो एनर्जी है उसको लॉस तो करेगा, क्योंकि उसको तो स्टेबल होना है, लेकिन कैसे, वो अलग अलग प्रोसेस के थ्रू करेगा। जैसे गामा डिके से वहां पे इंटरनल कन्वर्जन भी हो सकता है कुछ, या कुछ इंटरनल पेयर प्रोडक्शन, तो वो अलग अलग 3 मेथड आते हैं किसमें, गामा डिके में। तो गामा डिके में क्या होता है कि जो एक्साइटेशन, जो एनर्जी है न्यूक्लियस के लिए जो अवेलेबल है, वो क्या हो, इतनी कम हो या इतनी ज्यादा ना हो कि वो फर्दर पार्टिकल का एमिशन नहीं कर पाएगी। हाँ, लेकिन उसे तो स्टेबल होना है, तो वो गामा डिके को रेडिएशंस कर सकती है, इंटरनल कन्वर्जन हो सकता है, पेयर प्रोडक्शन, तो ये प्रोसेस हो सकती है, क्योंकि गामा डिके फर्दर 3 प्रोसेस टाइप से हम डिस्कस करेंगे। तो गामा डिके में एक्चुअल में क्या होता है, इफ अगर लिखे तो, इफ द एक्साइटेशन एनर्जी किसकी, ऑफ द अवेलेबल न्यूक्लियस, ऑफ द अवेलेबल
न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस हमारे पास अवेलेबल है उसकी एक्साइटेशन एनर्जी क्या हो, अवेलेबल न्यूक्लियस इज नॉट सफिशियंट, इज नॉट सफिशियंट, वो इतनी सफिशियंट ना हो, इज नॉट सफिशियंट फॉर पार्टिकल एमिशन, ठीक है, फॉर पार्टिकल एमिशन, तो वो क्या करेगा, देन इट लूजेज इट्स एनर्जी थ्रू it loses its energy through various methods। तो वो अलग अलग मेथड्स के बेस पे ही हमारे पास क्या है, जो गामा डीके प्रोसेस है वो फर्दर आपकी 3 टाइप की होती है, ठीक है। तो द फर्स्ट वन इज द गामा डीके, उसी को ही हम पहले को तो क्या बोलते हैं, गामा डीके ही बोलते हैं, जहां पे क्या होगा, गामा रे का एमिशन होगा। मतलब देखो अल्फा और बीटा पार्टिकल जो है मान लो हो गए, क्या होता है, देखो अल्फा डीके पढ़ा आपने, बीटा डीके पढ़ा, तो आफ्टर अल्फा और बीटा डीके जो आपका रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है वो जनरली जो है आपका, या क्या बोल सकते हो, जो आपकी डॉटर जो न्यूक्लियाई बनी है ना, पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर में कन्वर्ट हो गया, तो वो जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो जनरली आफ्टर अल्फा डीके और बीटा डीके वो किस में रह जाती है, एक्साइटेड स्टेट में रह जाती है, ठीक है। पेरेंट न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन हुआ अल्फा डीके से या बीटा डीके से, तो हमारे पास क्या आती है, एक डॉटर न्यूक्लियाई आती है, तो वो डॉटर न्यूक्लियाई ग्राउंड स्टेट में ना रह के किस में रहती है, एक्साइटेड स्टेट में। अब जो एक्साइटेशन जो एनर्जी है जो डॉटर न्यूक्लियाई की, वो इतनी तो है नहीं कि फर्दर पार्टिकल का एमिशन हो सके, तो वो क्या करेगी, वो ग्राउंड स्टेट में तो जाना चाहेगी, तो वो ग्राउंड स्टेट में जाएगी, लेकिन कैसे जाएगी, अपनी एनर्जी को लॉस करेगी, कैसे, बाई एमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिनको हम क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज गामा रेज, गामा रे की फॉर्म में क्या करेंगी, वो अपनी एनर्जी को लॉस करेंगी, ठीक है। अब देखो गामा रे तो क्या है, मास लेस है, चार्ज लेस है, तो मास और चार्ज जो है डॉटर न्यूक्लियाई का वो वही रहेगा जो पहले था गामा डीके में, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, बस वो क्या करेंगी, गामा रे का एमिशन करेंगी, ठीक है। तो अगर गामा डीके की बात करें तो क्या लिखोगे आप, अल्फा एंड बीटा डीके की, जो हमारे अल्फा और बीटा डीके हैं, ठीक है, किसके, और फिर रेडियो एक्टिव अल्फा एंड बीटा डीके ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, ठीक है, ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस यूजुअली लीव, क्या कर देते हैं, द डॉटर न्यूक्लियस, लीव द डॉटर न्यूक्लियस, किसमें, इन एन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, वो जनरली उसको कौन से स्टेट में छोड़ देते हैं, एक्साइटेड स्टेट में छोड़ देते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन बट इफ द एक्साइटेशन एनर्जी अवेलेबल किसके पास, विद द डॉटर न्यूक्लियाई इज नॉट सफिशिएंट, वो एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, किसके लिए, फॉर फर्दर पार्टिकल एमिशन, ठीक है, कि वो एनर्जी इतनी तो ज्यादा नहीं है कि वो क्या कर सके, फर्दर पार्टिकल का एमिशन कर सके, तो क्या होगा, देन इट गोज टू, क्योंकि उसे तो कहाँ जाना है, ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, इट गोज टू ग्राउंड स्टेट, कैसे, बाय लूजिंग इट्स एनर्जी, वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा, बाय लूजिंग इट्स एनर्जी, कैसे, बाय एमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, बाय एमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आल्सो नोन है, जिनको हम क्या बोलते हैं, गामा रेज, ठीक है। तो ये क्या है, गामा डीके। यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर एग्जांपल ले, जैसे 56 बेरियम है, ये स्टार का क्या मतलब है, 137 मास नंबर, स्टार का मतलब है ये एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है, हटा दिया स्टार मतलब ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट है, ये कौन सी स्टेट है इसकी, एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, एक गामा रे एमिट करेगा, ठीक है। तो गामा रे एमिट करेगा है मतलब मास नंबर और आपका जो है एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा जो पहले था। देखो यहाँ पे 56 था, यहाँ भी 56, यहाँ 137, यहाँ भी 137, ठीक है। तो ये क्या था आपका गामा डीके। तो लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, मास एंड चार्ज ऑफ द, मास एंड चार्ज किसका, ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस remains the same as before the emission of gamma ray, कि गामा रे के एमिशन से पहले जो था वही क्या रहेगा, बाद में रहेगा, ठीक है। तो ये था फर्स्ट टाइप
क्योंकि गामा डीके में अलग अलग 3 पढ़नी है हमें। तो उसके बाद सेकंड हमने क्या बताया था, सेकंड हमने बताया था इंटरनल कन्वर्जन। ठीक है, गामा डीके की ही कि सेकंड प्रोसेस क्या हो सकती है, इंटरनल कन्वर्जन हो सकता है आपका। ठीक है, तो इंटरनल कन्वर्जन की बात करें, देखो इंटरनल कन्वर्जन प्रोसेस में क्या होता है कि जो आपका एक्साइटेड न्यूक्लियस है ना, वो गामा रे को तो एमिट नहीं करेगा अब डायरेक्टली, ठीक है, बट वो क्या करेगा, वो ट्रांसफर करेगा अपनी जो एक्साइटेशन एनर्जी है ना, वो किसी एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को दे देगा। क्या करेगा, वो अपनी एक्साइटिंग जो एनर्जी है, एक्साइटेशन एनर्जी, वो किसी एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या हो जाएगा, इजेक्ट आउट हो जाएगा एज ए कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे भी मास और जो है आपका चार्ज वो सेम रहेगा डॉटर न्यूक्लियस का। क्यों, क्योंकि जो एमिशन हुआ है ना, वो कहाँ से हुआ है, ऑर्बिटल से हुआ है, ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस का कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है ना, तो इसके केस में भी इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ है वो कहाँ से हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट से। मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपका इंटरनली कन्वर्जन होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो है, क्या बोल सकते हो, ये बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्ट होना, या फिर ठीक है, वो इंटरनली कन्वर्जन होगा किसी का किसी ना किसी प्रोसेस में। ठीक है, तो ये इंटरनल कन्वर्जन की प्रोसेस होती है। इसमें क्या लिखेंगे, इन इंटरनल कन्वर्जन प्रोसेस, इन इंटरनल कन्वर्जन प्रोसेस क्या होता है आपका, लिखेंगे एन एक्साइटेड न्यूक्लियस इंस्टेड ऑफ एमिटिंग गामा रे, अब वो गामा रे नहीं करेगा, इंस्टेड ऑफ एमिटिंग गामा रेज डायरेक्टली क्या करेगा, डायरेक्टली ट्रांसफर इट्स एक्साइटेशन एनर्जी, डायरेक्टली ट्रांसफर इट्स एक्साइटेशन एनर्जी, वो अपनी एक्साइटेशन एनर्जी किसको देगा, टू वन ऑफ द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, टू वन ऑफ द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और ये जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है एंड और द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज इजेक्टेड एज, वो इजेक्ट होगा कैसे, एज कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पे भी क्या होगा, मास एंड चार्ज, मास और जो चार्ज है किसका, ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई, मास एंड चार्ज ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई, वो क्या रहेगा, रिमेन्स द सेम एज बिफोर द एमिशन ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्यों, दिस इज सो बिकॉज ऐसा क्यों है, इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, जो हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है वो कहां से हुआ है, फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट, ठीक है। तो हम तो न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, आगे बात समझ में, ये क्या था आपका इंटरनल कन्वर्जन। तो गामा डीके की अब थर्ड प्रोसेस बच गई, तो थर्ड वन क्या होता है, इंटरनल पेयर प्रोडक्शन। क्या होता है आपका, इंटरनल पेयर प्रोडक्शन, ठीक है, इंटरनल पेयर प्रोडक्शन। तो अगर हम थर्ड प्रोसेस की बात करें तो वो हमारी क्या होती है, इंटरनल पेयर प्रोडक्शन। इसमें क्या होगा, वही एक्साइटेशन एनर्जी न्यूक्लियस की। इसके केस में एक कंडीशन है कि अगर आपके न्यूक्लियस की एक्साइटेशन एनर्जी क्या हो, ज्यादा हो 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, क्या हो, अगर हमारी एक्साइटेशन एनर्जी इससे ज्यादा हो तो न्यूक्लियस जो है ना वो क्या करता है, डी एक्साइट करता है, कैसे, एमिट करेगा डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, मतलब वहां पे पेयर प्रोडक्शन होगा हमेशा उसके कूलाम फील्ड में, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटरनल पेयर कन्वर्जन भी बोल देते हैं, पेयर प्रोडक्शन भी बोल देते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में, इफ द एक्साइटेशन एनर्जी किसकी, ऑफ द न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर इतनी ज्यादा एनर्जी हो तो क्या होगा, देन द न्यूक्लियस, तो आपका जो न्यूक्लियस है कैन डी एक्साइटेड, वो डी एक्साइट तो होगा कैसे, बाय एमिटिंग डायरेक्टली एन इलेक्ट्रॉन एंड और क्या साथ में, पॉजिट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर,
किसमें? इन इट्स ओवन कुलाम फील्ड। ठीक है, आगे पढ़ेंगे ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज, इसी को क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज पेयर प्रोडक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये थे आपके वेरियस डिके मोड्स, दैट इज अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे हो गए अल्फा, बीटा और गामा तीनों डिकेज के। जस्ट हमने क्या देखा? एक इंट्रोडक्शन पार्ट देखा कि हमें इस पूरी यूनिट में ये सारी चीजें क्या करनी है? स्टडी करनी है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये था आपका क्या? वेरियस डिकेज। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है ना।